नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनो कहानी पर। कहते हैं माँ की गोद में ही स्वर्ग होता है और पिता की उंगली पकड़कर ही जीवन की राह आसान होती है। पर आज का इंसान जब अपने सपनों और जिम्मेदारियों की दौड़ में भागता है, तब वही माँ बाप जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए बलिदान कर दी, एक दिन उन्हें बोझ लगने लगते हैं। यह कहानी उसी कड़वी सच्चाई का आईना है, जहां बेटे ने मां को तीर्थ घुमाने के बहाने वैद्यनाथ धाम में छोड़ दिया। लेकिन याद रखो, भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। माँ बाप के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। गांव के एक छोटे से घर में रामदयाल अपनी बूढ़ी माँ सावित्री देवी के साथ रहता था। उसकी पत्नी कुसुम और 2 बच्चे भी थे। माँ ने बड़े प्यार से रामदयाल को पाला, खेत बेचकर उसकी पढ़ाई करवाई, नौकरी दिलवाई, शादी करवाई। लेकिन उम्र ढलने के साथ माँ का शरीर कमज़ोर हो गया। अब वही माँ जो कभी बेटे के लिए ढाल बनी थी, बेटे के घर में बोझ समझी जाने लगी। बहू अक्सर सासू माँ को ताने देती, अम्मा दिन भर पड़ी रहती हैं, हमारे हिस्से का अनाज खाती हैं, बच्चों के लिए जगह ही नहीं छोड़ती। रामदयाल माँ की बातों को अनसुना कर देता। माँ चुप रहती। वह जानती थी बेटा चाहे कितना भी बदल जाए, ममता माँ के दिल से कभी खत्म नहीं होती। एक दिन बहू ने पति से कहा, सुनिए, आपके पास नौकरी है, घर का खर्च है, बच्चों की पढ़ाई है, कब तक इस बुजुर्ग को ढोते रहेंगे? अच्छा यही है कि कहीं तीर्थ पर छोड़ आइए। लोग कहते हैं वैद्यनाथ धाम में छोड़ा जाए तो बूढ़े अपना शेष जीवन भगवान के चरणों में काट देते हैं। रामदयाल भी अब माँ से छुटकारा पाना चाहता था। उसने सोचा चलो यही बहाना सही है। उसने माँ से कहा, अम्मा आपको वैद्यनाथ धाम की यात्रा करानी है, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे, वहीं आपका मन भी लग जाएगा। माँ की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा बेटा कितना अच्छा है, बुढ़ापे में भी मुझे तीर्थ ले जा रहा है। वह बहुत खुश थी। वह खुशी खुशी तैयार हो गई। तीर्थ यात्रा के नाम पर बेटा माँ को लेकर वैद्यनाथ धाम पहुँचा। यात्रा लंबी थी, माँ थक चुकी थी, लेकिन मंदिर देखकर उसका चेहरा खिल उठा। माँ बोली, बेटा सच में तूने मेरे जीवन का सपना पूरा कर दिया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ बहुत ही खुश थी, लेकिन बेटे के मन में कुछ और था। उसने माँ से कहा, अम्मा आप यहीं मंदिर में रहिए, साधु संत भक्तजन हैं, भगवान का आशीर्वाद है, मैं जल्दी ही लौटकर आपको ले जाऊंगा। माँ ने भोली मुस्कान से कहा, ठीक है बेटा, भगवान की मर्जी, पर जल्दी आना, मुझे जल्दी ले जाना। रामदयाल ने पलटकर भी नहीं देखा और माँ को वहीं छोड़कर वापस चला आया। सावित्री देवी अब मंदिर के आंगन में अकेली रह गई। शुरू के दिनों में भक्तों का प्रसाद, साधुओं का सहारा मिला, लेकिन धीरे धीरे उम्र और अकेलापन उसे तोड़ने लगा। रात को वह शिवलिंग के सामने बैठकर रोती और कहती, भोलेनाथ मैंने बेटे के लिए सब कुछ न्यौछावर किया, आज वही बेटा मुझे यहाँ छोड़ गया। हे भगवान, अब आप ही मेरे रक्षक हैं, आप बताएं मैं क्या करूं? भगवान भोलेनाथ के धाम में कोई भूखा नहीं मरता। भक्तों ने माँ को सम्मान दिया। पुजारी ने उन्हें मंदिर में सेवा करने का अवसर दिया। धीरे धीरे माँ का मन भगवान के भजन और सेवा में रमने लगा। उधर रामदयाल गांव लौटा तो कुछ दिनों तक बहू बहुत खुश रही, लेकिन भगवान का न्याय अटल है। अचानक उसके काम में बाधाएं आने लगी। नौकरी चली गई, खेत में फसल बर्बाद हो गई, बच्चे बीमार पड़ने लगे। गांव के लोग कहने लगे, रामदयाल
तूने माँ को त्यागा है, यही सब दुख उसका परिणाम है। माँ बाप को छोड़ने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। रामदयाल की रातों की नींद उड़ गई। उसे माँ की याद सताने लगी। एक रात उसने सपना देखा, माँ मंदिर में बैठी है और भोलेनाथ कह रहे हैं, रामदयाल, तूने माँ का अपमान किया है। माँ के आंसू व्यर्थ नहीं जाते। जब तक तू उनसे क्षमा नहीं मांगता, तेरा जीवन अशांत ही रहेगा। सुबह उठते ही रामदयाल वैद्य धाम पहुंचा। मंदिर पहुंचा तो देखा माँ पूजा कर रही थी। चेहरे पर संतोष था। रामदयाल माँ के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, अम्मा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया। तुमने सब कुछ मेरे लिए किया और मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, माँ के दिल में कभी बैर नहीं होता। भगवान ने ही तुझे यहाँ भेजा है। मैं तुझे माफ़ करती हूँ। रामदयाल माँ को वापस घर ले आया। इस बार उसने कसम खाई कि कभी माँ को बोझ नहीं समझेगा। धीरे धीरे भगवान की कृपा से उसका काम भी ठीक हो गया। बच्चे भी स्वस्थ हो गए। गांव के लोग यह देखकर बोले, देखो, भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं। माँ बाप को छोड़ने वाला कभी सुखी नहीं होता। रामदयाल की आंखों के आंसू बहते जा रहे थे और माँ का आशीर्वाद उसके सिर पर बरस रहा था। रामदयाल अब बहुत खुश था माँ को वापस लाकर। भगवान भोलेनाथ मानो यही संदेश दे रहे थे, माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उनका त्याग करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। गांव के लोग इस घटना को देखकर समझ गए कि भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। माँ बाप का अपमान जीवन को अंधकार में डुबो देता है, जबकि उनका आशीर्वाद घर आंगन को स्वर्ग बना देता है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।